प्रलेखीय साक्ष्य के अंतर्गत आज हम प्रलेखीय साक्ष्य के पक्षकार और उनका दायित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रलेखीय साक्ष्य के अनेक पक्षकार होते हैं और अलग अलग पक्षकार के दायित्व भी अलग अलग होते हैं। तो प्रलेखीय साक्ष्य व्यवस्था के अंतर्गत जो पक्षकार है उनमें प्रमुख पक्षकार इस प्रकार है। साक्ष्य खोलने वाला बैंक, क्रेडिट ओपनर। प्रलेखीय साक्ष्य व्यवस्था में साक्ष्य खुलवाने वाला जो बैंक है वो सबसे महत्वपूर्ण पक्षकार होता है और साक्ष्य खुलवाने वाला माल का आयातक होता है और यह पक्ष बैंक से प्रार्थना कर साक्ष्य पत्र खुलवाता है और वस्तुतः इसी पक्ष की प्रार्थना के कारण ही प्रलेखीय साक्ष्य की व्यवस्था शुरू होती है। इस पूरी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा दायित्व साक्ष्य खुलवाने वाले पक्षकार का होता है। प्रलेखीय साक्ष्य का दूसरा जो पक्षकार है वह साक्ष्य खोलने वाला बैंक, इशुक बैंक। यह बैंक आयातक के देश का बैंक होता है और साक्ष्य खुलवाने वाले व्यक्ति द्वारा इस बैंक से प्रार्थना की जाती है। निश्चित रूप से यह बैंक इतना बड़ा होना चाहिए जो कि विदेशी विनिमय में व्यवहार करता हो और जिसकी विदेशों में शाखाएं हो, और यदि विदेशों में शाखाएं नहीं होती तो विदेशों में किन्हीं अन्य बैंकों से सहयोग हो। अपने ग्राहक की प्रार्थना पर औचित्य का विचार करते हुए इस बैंक द्वारा साक्ष्य पत्र जारी किया जाता है। जिस सहयोगी बैंक को यह साक्ष्य पत्र खोलने के लिए अधिकृत किया जाता है उस बैंक के लिए साक्ष्य खोलने वाला बैंक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। अगला पक्षकार है भुगतान करने वाला बैंक, पेइंग बैंकर। यह बैंक निर्यातकर्ता के देश में स्थित बैंक होता है। इसे अभिकर्ता बैंक अथवा साख की पुष्टि करने वाला बैंक भी कहते हैं। साख खोलने वाले बैंक के अभिकर्ता के रूप में यह बैंक कार्य करता है। यह बैंक साख खोलने वाले बैंक की विदेश स्थित शाखा अथवा अन्य कोई सहयोगी बैंक भी हो सकता है। साख खोलने वाले इस बैंक द्वारा साख पत्र इसी बैंक के पास से भेजा जाता है। यही बैंक फिर निर्यातक को सूचना देता है तथा निर्यातक द्वारा माल से संबंधित सभी प्रलेख इसी बैंक में जमा कराए जाते हैं तथा यही बैंक निर्यातक को भुगतान प्रदान करता है अथवा शर्तों के अनुसार निर्यातक के बिल पर स्वीकृति प्रदान करता है। निर्यातक से लेख पत्र प्राप्त होने पर यह बैंक सारे लेख पत्र साख खोलने वाले बैंक को भेज देता है। प्रलेखीय साख का जो चौथा पक्षकार है वह लाभार्थी, बेनिफिशियरी। यह पक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी के कारण साख पत्र जारी करने की आवश्यकता पड़ती है और प्रलेखीय साख के अंतर्गत जो लाभार्थी है वह निर्यातक होता है। माल निर्यात करने के तुरंत बाद जो लाभार्थी या निर्यातक है वह भुगतान प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए आयातक अपनी बैंक से साख पत्र खोलने के लिए प्रार्थना करता है। लाभ प्राप्त करता माल का निर्यात करने पर जहाजी बिल्टी, बीमा पत्र, बीजक आदि सभी संबंधित लेख पत्र भुगतान करने वाले बैंक को देता है तथा उनके बदले भुगतान प्राप्त करता है। लाभ प्राप्तकर्ता का दायित्व यही है कि वह साख पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सभी संबंधित प्रलेख बैंक में जमा कराए। इन उपर्युक्त
पक्षकारों के अलावा अन्य पक्ष भी होते हैं। प्रलेखीय साख के अन्य पक्षों के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों और फर्मों को सम्मिलित किया जाता है जो किन्हीं कार्यवश या प्रयोजनार्थ से इसमें पक्षकार बन जाते हैं। जैसे लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा लिखे बिल पर स्वीकृति मिलती है तथा इन विनिमय बिल को लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा कटौती गृह या बैंक से भुना लिया जाता है। तो कटौती गृह अथवा बैंक एक पक्षकार कहा जा सकता है। इसी तरह कटौती न कराकर लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा उस विनिमय बिल का किसी के पक्ष में पृष्ठांकन कर दिया जाता है, तो जिसके पक्ष में पृष्ठांकन हुआ है अर्थात पृष्ठांकित इंडोर्सी भी इसमें एक पक्षकार माना जा सकता है। इस प्रकार साख प्रलेखीय साख है, उसके जो प्रमुख पक्षकार होते हैं वह साख खुलवाने वाला, साख खोलने वाला, भुगतान करने वाला बैंक, लाभार्थी और कटौती गृह और पृष्ठांकति, ये पक्षकार होते हैं। और इन सभी पक्षकारों के अलग अलग दायित्व होते हैं।